अफगानिस्तान में तालिबान को पालने पोसने और सत्ता तक पहुंचाने में पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई मिलिट्री झड़पों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 11 अक्टूबर को पाकिस्तान के हवाई हमले का जवाब देते हुए अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोला। पाकिस्तान की ओर से भी जवाबी हमले किए गए और इस भीषण लड़ाई में दोनों ओर से कई लोगों की मौतें भी हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में बॉर्डर पर हुई इस जंग में दोनों देशों के बीच विवाद के और ज्यादा बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि 11-12 अक्टूबर की रात को हुई लड़ाई में 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान ने 58 पाकिस्तानी फौजियों को मारने का दावा किया है। तालिबान का कहना है कि 25 मिलिट्री पोस्ट पर भी उसने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से बताया है कि तालिबान और उससे जुड़े गुटों के 200 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। हालांकि इस संख्या के बारे में तालिबान ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये साफ है कि बॉर्डर पर जानमाल का दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की झड़प में तहरीक तालिबान यानी टीटीपी का नाम उभर कर सामने आया है। ये गुट लंबे वक्त से पाकिस्तान में हमले कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में लौटने के बाद से टीटीपी की ताकत फिर से बढ़ गई है और पाकिस्तान काबुल पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि तालिबान सरकार इससे इनकार करती रही है, लेकिन टीटीपी के अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा यानी डूरन लाइन की भी बड़ी भूमिका है। 1893 में ब्रिटिश राज में बनाई गई डूरन लाइन 2611 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसे अफगानिस्तान मान्यता नहीं देता। अफगानिस्तान डूरन लाइन को अस्वीकार करता है और उस पर बाड़ लगाने, सीमा पर आवाजाही और संप्रभुता के उल्लंघन के आरोपों को लेकर पाकिस्तान से गुस्से में रहता है। तालिबान डूरन रेखा को खारिज करता है तो पाकिस्तान इस रेखा को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। पाकिस्तान ने घुसपैठ का हवाला देते हुए इस सीमा का सैन्यीकरण कर दिया है। तालिबान की ओर से सीमा को अस्वीकार करने के कारण पाकिस्तान को यहां लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे दोनों देशों में विवाद बढ़ता है। पिछले साल दोनों पक्षों ने सीमा पर बाड़ लगाने और चौकियां मजबूत करने की कोशिश की, उसमें झड़पें भी हुई। जनवरी 2025 में पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे का दावा किया, जिसे तालिबान ने झूठा बताया। फिर दिसंबर 2024 में अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी ने जॉइंटली पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। ये सीमा विवाद के तनाव की सबसे पहली जड़ है। ये एक ऐसी आग है जो कभी ठंडी नहीं होती। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा ने भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के तनाव को बढ़ाया है। भारत ने काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने और तालिबान शासन के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने की बात कही है। भारत के इस कदम से इस्लामाबाद में बेचैनी है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को संदेह की नजरों से देखता रहा है। इन वजहों से साफ है कि भले ही फिलहाल तालिबान और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी थम गई हो, लेकिन तनाव बरकरार है और आने वाले वक्त में ऐसी और भी झड़पें हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।